अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर नबीहा अली खान। आज का मौजू है कि दुख इंसान की जड़ें हिला देता है। जी हाँ, आप नहीं जानते, दुख इंसान को अंदर से तोड़ के रख देता है। दुख किसी भी किस्म का हो सकता है, रिलेशनशिप डैमेजेस का हो सकता है, पैसे ना होने का हो सकता है, जिंदगी में कुछ ना बनने का हो सकता है, कामयाबी का ना होना दुख का बाइस बन सकता है, किसी का साथ ना होना दुख का बाइस बन सकता है, आपकी तन्हाई आपके दुख का बाइस बन सकती है, आपकी जिंदगी में होने वाला कोई भी ऐसा वाकया जिसे आप भुला ना पाए दुख का बाइस बन सकता है। लेकिन सबसे ज्यादा डैमेज कौन सा बंदा होता है? सबसे ज्यादा डैमेज वो बंदा होता है जो मोहब्बत करता है, जिसे किसी से जो है वो वफा की उम्मीद लगा लेता है। वो जो किसी से वफादार हो जाता है वो सबसे ज्यादा टूटता है, वो सबसे ज्यादा तकलीफ में आता है, क्योंकि इमोशंस को हर्ट करता है दूसरा बंदा। आपके दिल दहला देने वाली बातें जब आप सुनते हैं उस शख्स के मुंह से, जो आपका पसंदीदा शख्स होता है, जो आपकी तस्दील कर रहा होता है, आपसे बर्दाश्त नहीं होती। आपका जिगर, आपका दिल फटने वाला हो जाता है। आपका दिमाग जो है वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता कि ये बंदा जो कल तक मेरा इतना प्यार करता था, मुझसे इतनी मोहब्बत करता था, ये बंदे को क्या हो गया? ये अचानक से कैसे बेवफा हो गया? अचानक से लोग बेवफा नहीं होते, ये लोग पहले से ही बेवफा होते हैं। इन्होंने सिर्फ अपने ऊपर फॉल चढ़ाया होता है और आहिस्ता आहिस्ता इनका फॉल जो है वो उतरना शुरू हो जाता है। और मर्द और औरतें दोनों ही दो दो फॉल में जिंदा हैं। एक फॉल उनके अपना चढ़ाया हुआ और एक फॉल किसी और का जो वो अपने ऊपर चढ़ा लेते हैं। देखिए, दो लोग कभी भी जुदा नहीं होते। अल्लाह ताला दो मुखलिस लोगों को कभी भी जुदा नहीं करता। अगर वो बावफा हो, अगर वो वफादार रहने की कस्में उठा लें, तो यकीन करें कि अर्श और फर्श जो है वो मोहब्बत को, उस मोहब्बत को मिलाने की कोशिश में लग जाते हैं। और अल्लाह ताला फरिश्तों की ड्यूटी लगा देते हैं कि इनकी मोहब्बत इतनी पाकीज़ा है, ये दिल से एक दूसरे को इतना चाहते हैं कि इन्हें अलग नहीं होने देना, इनकी मोहब्बत को परवान चढ़ाना है। और बात निकाह तक जाती है, और फिर निकाह के बाद जो है वो जिंदगी आसान हो जाती है, दो लोग एक हो जाते हैं। लेकिन तकलीफ कहाँ आती है, दुख कहाँ आता है? जब कोई एक गद्दार निकलता है, जब कोई एक धोखा देता है, जब कोई एक बेवफा होता है। वो कहते हैं ना कि बेमुरब्बत हो बेवफा हो तुम, बेमुरब्बत हो बेवफा हो तुम, अपने मतलब के आशना हो तुम। अब लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ पर, लेकिन सिर्फ अपने मतलब तक। जब मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं है। मतलब की दुनिया है, मतलबी लोग हैं। मतलब होगा तो आपसे बात करेंगे, मतलब होगा तो आपको आपके करीब आएंगे, मतलब होगा तो आपसे मोहब्बत करेंगे। आप कुछ होंगे तो आपको जो चढ़ते सूरज को हर कोई सलाम करेगा, लेकिन अगर आप कुछ नहीं होंगे तो लोगों की जिंदगी में भी आप कुछ नहीं है। इसलिए अपनी शनाख्त खुद बनाएं, अपनी जात को किसी के पीछे जो है वो गर्क ना करें, अपने दुखों को अपने ऊपर इतना सवार ना कर लें, इतना हैंग ना कर लें अपने माइंड को कि आप जिंदगी में कुछ कर ना पाए। उठें, आज से हिम्मत करें, अपने दुखों को साइड में रखें, इनसे लड़ने की जो है वो कोशिश करें। मुझे पता है ये बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन आप कर सकते हैं, आप सब लोग कर सकते हैं। जो इस वक्त दुख और तकलीफ में ये वीडियो जो है वो देख रहे हैं, देखिए, इंसान कभी धोखा नहीं खाता। मैं हमेशा कहती हूँ, इंसान कभी धोखा नहीं खाता। इंसान धोखा अपने एतबार से खाता है। इंसान को धोखा नहीं देता, इंसान पे किया हुआ एतबार इंसान को धोखा देता है। लोगों पे एतबार कम करें, लोगों के साथ अपने जो मामलात हैं उसको इतना इंगेज ना करें कि किसी के चले जाने के बाद आप उसके बगैर रह ना सकें। देखिए, इंसान को एक ही बार आजमाना चाहिए, बार बार इसको नहीं आजमाना चाहिए। इसका रंग वही होता है, सिर्फ वो अपना रंग बदल के दोबारा आपकी जिंदगी में आने की कोशिश कर रहा होता है। वो आपको सिर्फ और सिर्फ, जैसे सांप 100 साल बाद अपनी जिल्द बदलता है ना, इसी तरह ये लोग जो एक दफा आपको छोड़ जाते हैं, टॉक्सिक लोग, साइको लोग, ये दोबारा आपकी जिंदगी में आने की कोशिशें करते हैं, आपसे माफिया मांगते हैं, आपको कहते हैं मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा बन जाऊंगा या बन जाऊंगी और मैं जो तुम कहोगे वही करूंगी। लेकिन ये जस्ट आप तक पहुंचने की कोशिश होती है। अगर एक दफा कोई आपको धोखा दे, उसे दोबारा अपनी जिंदगी में आने का मौका नहीं देना, और अगर आप उसको पकड़ ले तो धोखा देने वाले को दूसरा मौका नहीं देना। देखिए, मैंने ना लोगों से मुतासिर होना छोड़ दिया। बिल्कुल, मैं अब लोगों से मुतासिर नहीं होती, मैं पहले भी नहीं होती थी। मुझे कोई लोग मुतासिर नहीं करते, और पाकिस्तानी तो बिल्कुल भी मुतासिर नहीं करते, क्योंकि लोग वो नहीं होते जो नजर आते हैं। लोगों का करैक्टर कुछ और होता है, वो अंदर से कुछ और होते हैं। आप किस से हाथ मिला रहे हैं, वो सांप है या इंसान, आपको नहीं पता। वो आपको कहाँ डंग मारेगा आपको अंदाजा नहीं है। मैं लोगों से बड़ी मोहतात रहने वाली बनती हूँ। मेरा अपना एक सर्कल है जिसमें मेरी अपनी एक दुनिया है, और मैं उसी में रहती हूँ। और मेरी दुनिया में ये मेरी जो है वो स्क्रीन है, आप लोग हैं और मैं हूँ, मेरा काम है। मैं बहुत कम लोगों में आपको नजर आऊंगी। हाँ, किसी इवेंट में, किसी जगह पर आप जरूर मुझसे मिल सकते हैं, कहीं मैं गई हूँ तो मुलाकात हो सकती है, लेकिन आप मुझे किसी के साथ जो है वो फजूल जो है वो इधर उधर लोगों के साथ जो है वो बैठे उठे नहीं देखेंगे, क्योंकि मैं लोगों से बहुत मोहतात रहती हूँ। इसीलिए मैं दूसरों को भी मशवरा देती हूँ कि प्लीज लोगों से मोहतात रहें। इतना मोहतात होने के बावजूद मैं भी धोखे खा लेती हूँ लोगों से, एक माहिर नफ्सियात होने के बावजूद भी। तो लोग मुझे भी जो है वो धोखा दे जाते हैं, बेवकूफ बना जाते हैं। तो फिर एक आम इंसान तो बेचारा किसी भी जो है वो खाते में नहीं आता, उसको तो धोखा देना बहुत ही आसान काम है। वो मुझको छोड़ गया एक ऐसे शख्स के लिए, वो मुझको छोड़ गया एक ऐसे शख्स के लिए, मेरी बराबरी का भी होता तो सब्र आ जाता।
ऐसे ऐसे कभी कभी लोग जो है वो आपके साथ डॉज करवाते हैं, आपको घटिया तरीन लोगों के लिए छोड़ जाते हैं। आप बड़े मुखलिस होते हैं लोगों के साथ, लेकिन आपकी मुखलिस अंदाज को जो है वो रद्द करके किसी का गंदा अंदाज, किसी का जो है वो डिप्लोमेट अंदाज जो है वो लोगों को अच्छा लगता है और उसके पीछे जो है वो चल पड़ते हैं। देखिए, वक्त जो गुजारा होता है ना आपने लोगों के साथ, तो ये आपके एहसास और जज्बात जो है उनके साथ जुड़ जाते हैं, तहफ़्फ़ुज़ का आपको एहसास होता है। और जिन पर आप बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं ना, भरोसा भी वही तोड़ते हैं। सोचिए कि अगर आप रिएक्ट कर रहे हैं किसी के बुरे रवैये पर, तो वो आदमी जो है वो आपसे उससे ज्यादा रिएक्ट करेगा। आप रिस्पॉन्ड करें, रिएक्ट ना करें। वक्त लगता है किसी को भी भूलने में, इतनी आसानी से कोई नहीं भूला जाता। हम माहिर नफ्सियात कहते हैं कि अगर कोई शख्स आपकी जिंदगी से चला जाता है तो कम से कम 7 दिन तक आप जब सुबह उठते हैं तो आपको ऐसा महसूस होता है जैसे आपके जिस्म का कोई हिस्सा किसी ने निकाल कर फेंक दिया हो और आपको सुकून नहीं मिलता। आपकी सांस तक रुकना शुरू हो जाती है। आप सही तरीके से 7 दिन तक जो है वो सांस नहीं ले पाते। आप खाना पीना आपका जो है वो डैमेज हो जाता है। आपकी जो है वो धड़कन हमेशा जो है वो तेज रहती है। किसी काम में दिल नहीं लगता। अगर किसी का ब्रेकअप हो जाता है या कोई शख्स बिल्कुल डैमेज हो जाता है, तो ये नफ्सियात कहती है कि इंसान की नफ्सियात पर इतने गहरे असरात जो है वो मुरतब होते हैं। तो खुदा के लिए लोगों को तोड़ना बंद कर दें, इमोशंस के साथ खेलना बंद कर दें। दुनिया का, मैं कहती हूँ कि गलीज तरीन गंद है ये, और दुनिया का जो है वो गुनाह कबीरा में से एक गुनाह है कि जिसमें आप किसी का दिल दुखाते हैं, किसी को छोड़ के जाते हैं, किसी को तन्हा कर देते हैं, किसी के साथ झूठे वादे करते हैं और फिर आप उसकी जिंदगी बर्बाद करके जो है वो आगे निकल के किसी और के साथ जिंदगी गुजार रहे होते हैं। मिलना आपको वो भी नहीं होता, क्योंकि अल्लाह ने मकाफाते अमल रख रखा है और मकाफाते अमल का चक्कर भी जो है वो आपकी जिंदगी में चलता जरूर है। जो लोग अपने आप को बहुत चालाक समझते हैं ना, वो मेरी बात ज़हन नशीन कर ले। आपकी चालाकियां अल्लाह के आगे काम नहीं आनी है। आप यहाँ तो दुनिया में लोगों को धोखा दे रहे हैं, उनकी इमोशंस के साथ खेल रहे हैं, उनको तनहा करके जा रहे हैं, उनकी अजियत का बाइस बन रहे हैं, किसी की कोई खुशी का बाइस बन रहे हैं, किसी कोई नशे पे लग जाता है, कोई किसी तरफ चला जाता है। लड़कियां भी बेवफा हैं आजकल की। लड़कियां भी जो है वो लड़कों को इस नहर तक पहुंचा जाती हैं कि जो है उनके साथ बेवफाई करती हैं। उनके होते हुए अगले जो है वो बॉयफ्रेंड्स इन्होंने रखे होते हैं, डेटें उनके साथ भी मार रही होती हैं। क्या लोग हो गए हैं हम? क्या हमारी जो है वो साइकोलॉजिकल सिचुएशन हो गई है कि हमें शर्म और हया नाम की कोई चीज नहीं रही है कि हम किसी का दिल तोड़ रहे हैं, हम किसी को दिल दुखा रहे हैं। वो कहते हैं ना कि तेरी खुशबू, तेरी बातें, तेरा चेहरा, तेरी यादें, तेरी खुशबू, तेरी बातें, तेरा चेहरा, तेरी यादें, छुपाने को मेरे दिल में हजारों कैद खाने हैं। तो बस ये जो दिल, मोहब्बत, चाहत, प्यार होता है ना, किसी के साथ अटैचमेंट होती है, ये आप कभी भुला नहीं पाते। जिंदगी में बहुत आहिस्ता आहिस्ता करके कोई दूसरा शख्स आपकी जिंदगी में आ जाए या आप अपने काम में बहुत बिजी हो जाए, तब किसी की मोहब्बत या शहर में से जो है वो आप निकल सकते हैं। वरना कहते हैं ना कि कोई हाथ छुड़वाए तो छोड़ दिया करें। और मैं भी यही कहती हूँ कि अगर कोई जाना चाहता है ना जिंदगी से, तो मत रोको। उसके आगे गिड़गिड़ाना नहीं है, उससे माफी नहीं मांगनी, उसको नहीं कहना मुझे वक्त दो। कोई तुम्हें वक्त नहीं दे रहा है, कोई तुम्हें जो है वो इग्नोर कर रहा है, तजलील कर रहा है, इज्जत नफ्स का सौदा मत करें वहां पे। खबरदार, मैंने आपको जो है वो खबरदार कर दिया है यहाँ पे। अगर आप मुझे सुनते हैं, मुझे समझते हैं, तो आप मेरी इस बात को जो है वो जहन नशीन कर लें कि वो शख्स जो आपकी तजलील कर रहा है, आपको वक्त नहीं दे रहा, आपके साथ वफादार नहीं है, उससे आपने वक्त नहीं मांगना, अपनी तजलील नहीं करवानी, अपनी इज्जत, अपना वकार कायम रखना है। और जो शख्स आपके घर वालों, आपके दोस्तों, आपके पसंदीदा लोगों के खिलाफ जो है वो बातें करता है आपके सामने, या उन्हें बुरा भला कहता है या गलत कहता है, वो शख्स भी आपकी जो है वो जिंदगी में अच्छा नहीं है। क्योंकि जो शख्स आपके लिए अच्छा होगा वो आपको वक्त भी देगा, आपसे प्यार भी करेगा, आपसे मोहब्बत भी करेगा, आपका ख्याल भी रखेगा, और कोई जो है वो डिप्लोमेटिक बातें भी नहीं करेगा। वो कहते हैं ना कि यादों को नहीं, लोगों को संभाल कर रखें। तो खुदा के लिए लोगों को तोड़ना बंद कर दें, यादों में मत जिए। लोग जो जिंदा है उनके साथ जीना सीखें। चलो अब बिखरने दिया जाए इस रिश्ते को। कभी कभार हम इस मुकाम पर भी पहुंच जाते हैं। चलो अब बिखरने दिया जाए इस रिश्ते को, संभालने की भी एक हद होती है यारा। तो ये जो संभालना होता है ना रिश्ते को, ये बड़ी बात होती है, लेकिन कभी कभार हद गुजर जाती है, हम रिश्ते को संभाल नहीं पाते हैं। मैं बड़ा जो है वो एक चीज बड़ी खूबसूरत जो है मेरे सामने से गुजरी, तो मैंने कहा चले आपके साथ शेयर करूं कि जुदा हुए हैं बहुत लोग, एक तुम भी सही। जुदा हुए हैं बहुत लोग, एक तुम भी सही, अब इतनी बात पे क्या जिंदगी हराम करें। तो ये बड़ी खूबसूरत बात थी, मैंने कहा चले आपके साथ शेयर करती हूँ कि जुदा हुए हैं बहुत लोग, एक तुम भी सही। जुदा हुए हैं बहुत लोग, एक तुम भी सही, अब इतनी बात पे क्या जिंदगी हराम करें। तो ये जो टाइम पास होता है ना, अब जरूरी नहीं होता कि जो टाइम पास कर रहा है वो टाइम पास कुछ दिन का हो, एक साल का हो। कुछ लोग कई सालों तक टाइम पास करते हैं लोगों के साथ, और उनकी इमोशंस कोई नहीं जुड़ी होती, उनका सिलसिला भी कोई नहीं होता, सिर्फ अपनी जो है वो जरूरत के तहत किसी के साथ जुड़े होते हैं और प्रिटेंड यही करवा रहे होते हैं कि वो आपसे मोहब्बत करते हैं। बेसिकली वो आपके साथ टाइम पास कर रहे होते हैं, तिजारत कर रहे होते हैं, और इतनी महारत से कर रहे होते हैं कि आपको समझ भी नहीं आ रही होती। आप अपना सब कुछ उन पे लुटा रहे होते हैं और वो टाइम पास होते हैं। अब ये जो आपको सच लगता है ना, उनका सच,
کہ وہ کبھی کبھی جو پیار جتاتے ہیں، کبھی کبھی جو آپ کو گلے سے لگانا، کبھی کبھی جو آپ پر محبتیں نچھاور کرنا، یہ کبھی کبھی کی محبتیں نہیں ہوتی. محبت لگاتار ہوتی ہے، زوردار ہوتی ہے، روزانہ ہوتی ہے اور ہر وقت ہوتی ہے. محبوب ہر وقت محبوب ہوتا ہے. محبوب کسی وقت میں محبوب اور کسی وقت میں دشمن نہیں ہوتا. یہ جو کرتا ہے نا، یہ ٹائم پاس کر رہا ہے. تو کیونکہ آپ کو وہ یقین دلانا ہوتا ہے، آپ کا اعتماد جو ہے بحال کرنا ہوتا ہے، اسی لیے وہ بندہ جو ٹائم پاس کر رہا ہوتا ہے نا، وہ رات گئے تک بھی آپ سے باتیں کرتا رہے گا، لیکن جب فون بند کرے گا تو کسی اور سے باتوں میں مبتلا ہو جائے گا. آپ کو یہی کہے گا کہ میں سونے جا رہا ہوں، لیکن سوئے گا نہیں. آپ کو یہی کہے گا کہ میں نے جلدی گھر جانا ہے، لیکن جائے گا نہیں. اور آپ کے ساتھ جو ہے وہ پالیسی لگائے گا. پھر جب وہ پہنچ جائے گا اپنی جگہ پر اور اسے اپنا جو ہے وہ کوئی کاروائی ڈالنی ہوگی، تو موبائل فون بھی بند ہو جاتے ہیں، پھر جو ہے کالیں بھی بند ہو جاتی ہیں، اور پھر سونے کے بہانے کر کے لوگ جو ہے وہ سو بھی جاتے ہیں. اور پھر میں نے اس شخص کو آزاد کر دیا، اور پھر میں نے اس شخص کو آزاد کر دیا جس کے جانے سے میری جان جایا کرتی تھی. یہ بڑی تکلیف دہ بات ہوتی ہے کہ جو آپ کسی ایسے بندے کو آزاد کر دیں جس کے جانے سے آپ کی جان جائے، جس سے آپ نہ ملیں تو سکون نہ آئے، جس کی ہر بات آپ کو ستائے اور جس کی خاطر آپ کو نیند نہ آئے. تو جب وہ آپ کو اسے چھوڑنا پڑے، کبھی کبھار لوگ ہمیں اتنا مجبور کر دیتے ہیں کہ ہم انہیں چھوڑنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. تو یہاں پر ترک تعلق کے سارے ہی مرحلے نبیہا میں دیکھتا ہی رہ گیا، وہ پار کر گیا. تو یہ جو صورتحال ہے نا، یہ بڑی خطرناک ہے. اور بس اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں ہماری زندگیوں میں وفاداری سکھائے. یہ جو ہم لوگوں کے دل توڑ رہے ہیں، یہ جو ہم ان کو تکلیف دے رہے ہیں، جو اذیت پہنچا رہے ہیں، یہ سود سمیت ہماری زندگی میں آئے گی اور یہ ہمیں بھگتنی پڑے گی. جو بھی مرد، جو بھی عورتیں ایک دوسرے کو جو ہے وہ دھوکے دے رہے ہیں اور دھوکہ دے کر جو ہے وہ کہیں اور ملوث ہیں اور اپنے پیار کرنے والوں کو اذیت کے مقام پہ پہنچا رہے ہیں، وہ ڈرے اللہ سے، وہ ڈرے اللہ کے عذاب سے. کیونکہ یہ عذاب آپ پر آنا ضرور ہے، چاہے بیماری کی صورت میں آئے، چاہے آپ کی کسی جو ہے وہ نقصان کی صورت میں آئے، چاہے آپ کی بے عزتی کی صورت میں آئے. لیکن یہ 3 صورتیں بہت اہم ہیں. اگر کسی کی زندگی میں یہ 3 صورتیں ہو رہی ہیں تو سوچو، دیکھو کس کا دل دکھایا ہے. جو آپ معافی مانگو اور اپنے گناہ، جو اپنے کردہ گناہ ہیں وہ اللہ کے آگے بھی اور اس بندے کے آگے بھی جو ہے وہ معافی مانگو. اور اللہ سے معافی مانگنے سے معافی نہیں ملتی. جس بندے کے ساتھ زیادتی کی ہوتی ہے وہ معاف کرے گا تو معافی ملے گی، اور وہ تب معاف کرے گا جب آپ ازالہ کریں گے. آپ نے اگر کسی لڑکی کا دل توڑا ہے، اس کو شادی کا جو ہے وہ خیال دلا کے چھوڑا ہے، تو آپ اسے نکاح کریں. اگر آپ نے جو ہے وہ بے وفائی کی ہے، ہاں اگر اس نے بھی بے وفائی کی ہے، وہ بھی اور لڑکوں کے ساتھ ملوث تھی، تو پھر آپ پر کوئی قتل نہیں ہے. لیکن اگر کوئی وفادار تھی اور وفاداری آپ نے اس کی نہیں سمجھی، تو پھر آپ گناہگار ہیں. اور اسی طرح عورتوں کے لیے بھی ہے. تو آج کا بھی لوگ آپ کو کیسا لگا مجھے ضرور بتائیے.